चलिए, साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार सहारे स्वागत करता हूँ आपका इस कार्यक्रम में। अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में आने से पहले नॉर्मली मैं ज़िंदगी किया करता था। मुझे भी तलाश थी कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी की, जहाँ से मैं अपने सपनों को साकार करूँ। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करता है। लेकिन क्या वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाता है? शायद नहीं। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी की तलाश तो करते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी आखिर क्यों चाहिए? सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर अपनी ज़िंदगी में वो अपॉर्चुनिटी की तलाश क्यों कर रहा है? क्यों उसको अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत पड़ती है? केवल क्योंकि इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक विचार जन्म होता है। उस विचारों में बहुत सारी चीज़ होती है और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, एक विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक छोटा-सा डिसीज़न, छोटा-सा निर्णय आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वो निर्णय तो लीजिए आप, एक विचार तो करिए। और विचार क्या है? विचार है आपके सपने। विचार है आपके वो अच्छी ज़िंदगी के सपने। विचार है आपके परिवार की खुशियों के सपने। जी हाँ, ऐसा एक विचार तो आप करिए और फिर आपकी ज़िंदगी में जो है वो सब कुछ साकार हो सकता है। ऐसी ही अपॉर्च्युनिटी की तलाश होगी आपको अंदर में, तो मैं आज आपको एक ऐसे अपॉर्च्युनिटी के बारे में जो है आपसे शेयर करने वाला हूँ। वो अपॉर्च्युनिटी जो हमारी और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। लेकिन उस अपॉर्च्युनिटी को पकड़ने से पहले एक विचार, क्या वो विचार आपके अंदर में है? यानी कि आपके अंदर में क्या सपने हैं? क्या आप अपने उस ज़िंदगी को उन सपनों भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? अगर सपनों भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आइए ऐसे कुछ सपनों वाले लोग हैं, जिनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ, जिनसे मिलवाना चाहता हूँ। और उन सपनों के लोगों को आप अगर देखना चाहेंगे, तो आइए मैं आपको दिखमिलाना चाहता हूँ। मेरा अक्सर करके इस बात को मैं कहता हूँ, इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद से मुझे ये पता चला कि जीवन में जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाए कि दुनिया याद करे। ज़िंदगी से एक ना एक दिन तो सबको जाना है। कौन कब जाएगा, कब नहीं, ये नहीं पता। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, लेकिन जाएँगे तो सब। तो जीवन से जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाए कि दुनिया याद करे आपको। आज हम देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनको हम याद करते हैं, लेकिन शायद हमारे ही अपने ही परिवार के खानदान के लोगों को हम याद नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण क्या है? ऐसे क्या घटनाक्रम है कि कुछ लोगों को हम याद कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम याद नहीं कर पाते। तो कारण अगर सामने आता है, तो एक ही कारण सामने आता है कि जो वो लोग जो दुनिया से गए हैं, वो दुनिया से जाने से पहले निश्चित रूप से कुछ करके गए, इसलिए आज उनको दुनिया याद कर। यानी उनके अंदर में कुछ तो था ऐसी चीज़ें, जो दुनिया को आपको बदलने का उनके अंदर एक जज़्बा था और वो अपने आप को, उन चीज़ों को बदल पाए। साथियों, मैं इस बदलाव की बात कर रहा हूँ। एक विचार था उनके अंदर में और विचार यानी कि उनके अंदर वो सपने। वो सपने थे, लेकिन आइए मैं ऐसे ही कुछ लोगों से आपको रूबरू कराने की बात कर रहा था कि सपने आखिर देखते हैं क्या? आइए मैं आपको उन सपनों की ओर ले चलता हूँ। आइए इन सपनों देखने वाले हमारे जैसे कुछ प्रकार के लोग हैं और कुछ प्रकार के लोग सपने देखते हैं। किस-किस तरह के और कैसे सपने देखते हैं, आइए मैं आपको उसकी ओर ले जाऊँ। नंबर 1, सपने देखते ही नहीं। पहले कैटेगरी के ऐसे लोग होते हैं जो सपनों से इनका कोई लेना-देना नहीं होता है। ज़िंदगी चल रही है, बस चल रही है। 2 वक़्त की दाल-रोटी चल रही है, सुबह सुबह का व्यवस्थित हो गई, शाम की व्यवस्था हो गई, बस ज़िंदगी चल रही है। उनको सपने क्या होते हैं, कैसी अच्छी लाइफ़ होती है, आगे का भविष्य फ्यूचर क्या है, इससे कोई लेना-देना नहीं होता है, बस ज़िंदगी चल रही है। ऐसे जो है वो एक प्रकार के लोग होते हैं, जिनको सपनों से कोई लेना-देना ही नहीं होता है। नंबर 2, वो लोग, नंबर 1 लोग सपने देखते ही नहीं है। नंबर 2, सपने देखते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो सपने देखते हैं। जी हाँ, वो उसे कहें आप कि आपको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, बोलेंगे हाँ। बोले आपके घर में कार, मोटर, बंगला चाहिए? बोले हाँ। ये देखते हैं सपने। लेकिन ये लोग जो हैं सपने केवल देखते हैं। वो सपनों में खाली रहते हैं बस। वो देखते रहते हैं सपनों को, उसके लिए आगे कुछ भी नहीं कर पाते। सपने बस देखते हैं। नंबर 3, सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए काम भी करते हैं। सपने भी देखते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। दिन-रात काम करते हैं उन सपनों को साकार करने के लिए। ये ऐसे तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं। ये 3 कैटेगरी के लोग आपके बीच में हैं, जो सपने देखते ही नहीं, जो सपने देखते हैं और तीसरे सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस कैटेगरी में हैं? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, या अभी भी आपके अंदर में कुछ बचा है कि आप अभी भी सोच रहे हैं कि एक कैटेगरी तो सर बची है, उस कैटेगरी में शायद मैं हूँ।
तो निश्चित रूप से मैं साथियों आपसे कहना चाहूंगा, एक कैटेगरी और होती है, वो कैटेगरी होती है, ये ऐसे लोग होते हैं जो सपना देखते हैं और सपने दिखाते भी हैं। खुद भी सपना देखते हैं और दूसरों को भी सपने दिखाते हैं, और उनके भी सपने पूरे होते हैं और वो अपने भी सपने पूरे करते हैं। यानी खुद के भी सपनों को साकार करते हैं, खुद के सपनों को भी पूरा करते हैं और दूसरे लोगों को भी सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। सब ये 4 प्रकार के कैटेगरी के लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब आप निश्चित रूप से आपका डिसीजन बदला होगा। अब आप अपने आप को कौन-सी कैटेगरी में रखना चाहेंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? निश्चित रूप से आपका सवाल होगा कि सर हम चौथी प्रकार की कैटेगरी में हैं। साथियों मैं आपको बताऊं, डाटा ये कहता है, एक सर्वे किया गया ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर में, जिसमें से देखा गया 100% लोगों के ऊपर में सर्वे था। उन सर्वे में देखा गया मात्र 10% लोग जो थे, मात्र 10% लोग जो थे, जिन्होंने सपने देखते थे, सपने लिखते थे और सपनों में खोए हुए रहते थे। यानी जो चौथी कैटेगरी के लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मात्र 10% लोग ऐसे थे, सॉरी, ऐसे कुछ लोग थे जो मात्र 3% लोग थे जो सपने देखते थे, सपने लिखते थे और सपनों में खोए हुए रहते थे। बाकी जो लोग थे, जो पहली कैटेगरी है, सपने देखते ही नहीं थे, ऐसे लोग जो 83% लोग थे। और साथियों 13% लोग ऐसे थे जो नंबर दूसरी कैटेगरी में आते थे, सपने देखते थे बस, लेकिन उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं, सपने थे उनके पास में, लिखित थे, हल्के फुल्के लिख दिए थे, बस इतना हुआ था। लेकिन आपको डाटा ये बताता है कि उन लोगों में से अगर बात करूं मैं, 83% लोग के पास में कोई सपने नहीं थे, कुछ नहीं है, वो नॉर्मल जिंदगी जिया करते थे। वो 13% लोग जिनके पास सपने लिखे हुए थे लेकिन अस्पष्ट लिखे हुए थे, वो 83% लोगों से जो है वो 10 गुना ज्यादा इनकम कमाते थे। लेकिन जो 3% लोग थे जिनके पास में स्पष्ट सपने लिखे हुए थे, वो 83 और जो 93% लोगों से जो है वो 100% यानी उनसे कई ज्यादा गुना जो है वो इनकम कमाया करते थे। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है कि अगर आप बड़ी इनकम चाहते हैं, बड़े एक अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो सपनों को लिखे जरूर। सपने आपके लिखित होना चाहिए। अगर सपने लिखित करते हैं तो आप बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। स्पष्ट सपने लिखे और सपनों को साकार कर सकते हैं। तो साथियों सपने होना चाहिए, और सपने यानी कि हमारा एक छोटा सा विचार, विचार ही तो है, और एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए विचार करें उन सपनों के साथ, वो अपनी जिंदगी के साथ, और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी की आप तलाश करते हैं तो आइए, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का प्लेटफॉर्म उन सपनों को साकार करने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां से हम और आप मिलकर एक बड़ी सफलता पा सकते हैं। क्योंकि मैं और मेरी टीम वन यूनिट वन टीम के साथ हम लोग काम करते हैं और उन एक दूसरे को सपनों को साकार करने के लिए हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आपके पास भी ऐसे कोई सपने, आपके पास भी एक विचार है, तो ये विचार को मुहूर्त आप दे सकते हैं अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सो थैंक यू आप सभी।